कोटक महिंद्रा बैंक में आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, इस वीडियो में फुल प्रोसेस में देखेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक बन चुका है जो पूरी तरीके से डिजिटल अकाउंट ओपन होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वगैरह मिलते हैं बाकी के बैंक के मुकाबले में, और ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन रहने वाला है। जब भी आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ है जो ज़रूरी होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये अगर चीज़ है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फुल प्रोसेस में देखेंगे, और जो भी इसमें प्रॉब्लम वगैरह एरर भी आएंगे तो उसे भी हम समझेंगे कैसे उसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि बाकी वीडियो में आप क्या देख सकते हैं कि अकाउंट ओपन करने का तो प्रोसेस बता दिया जाता है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं वो आपको करने के बाद में ही पता चलता है। तो वो एरर और प्रॉब्लम के बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं आकिब फास्ट। इस वीडियो को पूरा देख लेना है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उस पर टैप करके फर्स्ट लिंक पे यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो भी आप बैंक में देना चाहते हैं, और जीमेल आईडी डालेंगे और पिन कोड डालेंगे। पिन कोड सर्विसेबल होना चाहिए, ये क्या है आगे बात करेंगे। फिलहाल में ये सारे डिटेल अच्छी तरीके से फिल करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। सर्विसेबल एड्रेस का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका कोटक का सर्विस वहाँ पे अवेलेबल है वही पिन कोड डालेंगे। इसके लिए भी ये एरर आगे बनेगा, अगर आपको नहीं बनता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे ओपन नाउ का जो अकाउंट ओपन नाउ का बटन है इस पर टाइप करेंगे, जो पिन कोड है सर्विसेबल वो डालेंगे। और देखिए इस टाइप से अगर आपको एरर देखने को मिल रहा है कि सर्विसेबल आपका पिन कोड नहीं है, देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सॉरी यू आर करंटली अनएनेबल हेयर, इस टाइप का अगर एरर देखने को मिलता है इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके लिए अगर आपको एरर नहीं आता है तो अच्छी बात है। अगर एरर आता है तो जो भी सर्विसेबल एड्रेस है कोटक का, जहाँ पे भी उनके ब्रांच वगैरह या सर्विस अवेलेबल है, वो पिन कोड डालें और यहाँ पे चेक का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल में हम चेक कर लेते हैं और हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है। ये एरर आगे के लिए हम बात करेंगे। तो चलिए ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, जो भी हमने ईमेल आईडी पहले दिया है हमारे ईमेल आईडी पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी के लिए चलिए हम अपना इनबॉक्स चेक कर लेते हैं। हमारे ईमेल आईडी पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ओटीपी सबसे ऊपर में ही आपको दिख जाएगा, या आपको यहाँ पे नीचे भी ओटीपी दिख रहा होगा। इस ओटीपी को यहाँ पे कॉपी कर लेना है और पेस्ट वहाँ पे नहीं होगा, तो इसीलिए आप इस ईमेल आईडी का जो ओटीपी है इसे नोट कर लेना है। और वहाँ पे हम चलिए वापस पेज पे आते हैं, यहाँ पे डालते हैं और डालने के बाद में यहाँ पे प्रोसेस होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे आपको अब आपसे पैन कार्ड नंबर आपको डालना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। देखिए दोनों में डिटेल मैच करना चाहिए, ये बात आपको ख्याल में रखना है। और ये जो दोनों टर्म एंड कंडीशन दिख रहे हैं इसे एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई का जो बटन आपको देखने को मिल रहा है इस पर टैप करेंगे और जो हमारा डिटेल है वो वेरीफाई हो रहा है। और वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट पेज हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपने पैन कार्ड डाला है उससे ये नाम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एनएसडीएल की तरफ से फेच किया गया है वो डिटेल, वो आपको नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप श्योर करें कि जो भी आपका आधार से और डिटेल पेन से मेल खाता हो। अगर मेल नहीं खा रहा है तो आपका ये प्रोसेस वो नहीं हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद में आपके जो भी आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी गया है, वो ओटीपी को आपको यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद में अपना जो डिटेल है वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेज प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो भी आपका आधार से डेटा फेच कर लिया गया है, सबसे पहले आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर देखने को मिल रहा है। आपका एज जो 18 से प्लस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर ऑक्यूपेशन आपको पूछा जा रहा है आप क्या करते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका जो इनकम का स्रोत है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मंथली इनकम डालेंगे। और यहाँ पे जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है उसे सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में अपना नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ध्यान रहे जो डिटेल वगैरह अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। ध्यान रहे जो भी आप पिता का नाम डाल रहे हैं आपके पैन कार्ड से मेल करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे नाम डालना है अच्छी तरीके से, आपको बताया भी जा रहा है। और यहाँ पे आपको अपने माता का नाम डालना है, यहाँ पे दोबारा डालना है, सिक्योरिटी रीजन के लिए पूछे जा रहे हैं तो यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको डालना है। और यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलता है इस पर प्रोसीड के बटन पर टैप करेंगे और टैप करते ही जो हमारा पेज है थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में हमें नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है जो भी आपने यहाँ पे
एड्रेस आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो आपका सर्विसेबल नहीं है, जैसा कि हमने पहले बात किया है, सर्विसेबल नहीं है। इसके लिए क्या करें, ये भी एरर है। तो देखिए इसके लिए आपको जो भी अपना आसपास में सर्विसेबल कोटक का एड्रेस है वो आपको एड्रेस डालना होगा। वो एड्रेस आप कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल में आपको जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस के लिए यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल फिल करना है। जो भी सर्विसेबल एड्रेस आप ढूंढेंगे वो आपको उसी में आपका जो सारा एटीएम कार्ड वगैरह है डिलीवर किया जाएगा। तो चलिए उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से आपका एड्रेस को फिल करना है, और फिल करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने से पहले देखिए हम देख लेते हैं कैसे एड्रेस ढूंढेंगे। तो उसके लिए आपको गूगल मैप पे अपने आसपास में कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच वगैरह होते हैं, वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है अच्छी तरीके से। इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, या आप कोटक महिंद्रा बैंक सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद में जो आपका ब्रांच वगैरह है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इसका एड्रेस, यही एड्रेस डालना है, और यही एड्रेस सर्विसेबल होता है। ध्यान रहे जो भी आप एड्रेस डाल रहे हैं वहाँ तक आपका पहुँच होना चाहिए, वहीं पर ही आपका जो ATM कार्ड वगैरह है, चेकबुक वगैरह है, डिलीवर किया जाएगा, जहाँ पर कोटक का एक्सेस रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रखने के बाद में ही जो आपको एड्रेस है वो डालना है। चलिए इसको एड्रेस कैसे निकालेंगे, इसके लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और डिटेल में आएंगे। डिटेल में आपको देखिए यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस, यही एड्रेस डालिए आप। यहाँ पे मेरा सुझाव यही रहेगा कि जो भी अपने आसपास में है तो वही एड्रेस डालिएगा। ये एड्रेस को आपको ध्यान में याद भी कर लेना है, क्योंकि वीडियो KYC के वक्त ये एड्रेस पूछे भी जा सकते हैं, पिन कोड वगैरह, ठीक है, तो याद कर लेना। चलिए हम पेज पे वापस आते हैं और अच्छी तरीके से वो डिटेल सारा अच्छी तरीके से फिल करते हैं। और फिल करने के बाद में जो भी हमने पहले पिन कोड डाला है वही पिन कोड आपको यहाँ पे ही डालना है, ठीक है। तो ये आप सर्विसेबल एड्रेस का बहुत पंगा रहता है, अगर आपके सिचुएशन में नहीं रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर होता है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड पे जैसे ही टैप करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाते हैं नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए। सबसे पहले आपको नॉमिनी का नाम डालना है, और नॉमिनी का नाम डालने के बाद में उनसे रिलेशन सेलेक्ट करना है कि आपसे उनसे संबंध है। वो संबंध सेलेक्ट करने के बाद में नॉमिनी का सही डिटेल उनके आधार कार्ड से देख के आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए रहेगा, और कुछ भी होता है तो नॉमिनी को ही सारा जो अमाउंट है वो भेजा जाता है। तो ये वेरिफिकेशन के लिए डेट ऑफ बर्थ क्लियर कर लें, सही डेट ऑफ बर्थ डालें, कोई गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं डालें। नॉमिनी का डिटेल चेक करने के बाद में यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है नॉमिनी के एड्रेस में, देखिए नॉमिनी का एड्रेस अगर आपके एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे इस आइकन को, जो बटन को है, ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम नहीं है तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद में इनका जो डिटेल है फिल करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी अपना नाम वगैरह है, फर्स्ट लाइन एड्रेस, सेकंड लाइन एड्रेस और लैंडमार्क वगैरह और पिन कोड वगैरह डालेंगे। इसमें कोई लोचा नहीं है, सर्विसेबल का कोई भी आप एड्रेस डाल सकते हैं जो नॉमिनी का है, ठीक है। और डालने के बाद में यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन दिखता है इस पर टैप करेंगे, और टैप करने से पहले देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन इसे भी एक्सेप्ट कर लें, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में ही इसे एक्सेप्ट करना है, जो भी अपने हिसाब से समझ के इसको लगभग सबको एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको एमपिन सेट करना होगा। एमपिन सेट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करवाए जाते हैं, तो उसको एक एक करके सारे को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसीड टू एमपिन पे टैप करना है, और टैप करने के बाद में हम नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेज प्रोसेस होगा। अब हमसे जो एमपिन है वो सेट करवाया जाएगा। ये कोटक का काफ़ी अच्छा चीज़ लगता है कि अभी अकाउंट ओपन होने से पहले ही जो एमपिन है वो सेट करवा लिया गया है। तो ये 6 अंक का एमपिन आपको डालना है, और दोबारा यहाँ पे डालना है अच्छी तरीके से। और वो एमपिन आपको याद रखना है, कोटक 811 में यही एमपिन से आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को, ठीक है। तो ये एमपिन अच्छी तरीके से डालना है, और यहाँ पे कंफर्म एमपिन का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद में हमें नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेज प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद में जो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है एमपिन हमने सक्सेसफुली सेट कर लिया है। और देखिए अब आपको यहाँ पे कार्ड को कॉन्फ़िगर करना होगा, तो कार्ड का आपका डिटेल देखने को मिल रहा है। अगर आपको ऑनलाइन के लिए सारा परमिशन जो अलाउ करना है तो यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल के लिए नीड है तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में देखिए कुछ आपका इंश्योरेंस वगैरह है, वो इंश्योरेंस अगर लेना चाहते हैं फ्रॉड के लिए तो आप ले सकते हैं। तो इसे हम फिलहाल में स्किप कर देते हैं। और जैसे ही स्किप करते हैं तो एक और एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है कि ये आपका एफडी के लिए है, तो ये एफडी के लिए भी इसी एडवर्टाइजमेंट को हम स्किप कर देंगे। अब आपका जो एमपिन सेट हो गया है कोटक 811 के लिए, और डेबिट कार्ड भी कॉन्फ़िगर कर दिया गया है, ठीक है। फिर से आपका पेज प्रोसेस होगा, और इसके बाद में देखिए आपका कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपका जो अकाउंट है वो सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी जो CRN कहते हैं कोटक वाले, वो आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल रहा है, CIF और UPI हैंडल। देखिए काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे कोटक का लगता है, क्योंकि
UPI हैंडल आपको क्रिएट कर दिया गया है। इसी में आप अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये पासबुक की तरह होगा। ये चलिए इसे डाउनलोड करते हैं। ये पासवर्ड भी प्रोटेक्टेड रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए डाउनलोड के आइकन पे टैप करेंगे और ये हमारा पेज है जो डाउनलोड होगा। यहाँ पे आपको वो पासवर्ड है वो आपको पासवर्ड डालना है DDMMYY। देखिए इसमें क्या है, जो आपको तारीख डालना होगा और आपका महीना, और यहाँ पे देखिए YY मतलब आपका जो भी, मान लीजिए अगर 2015 आपका जन्म है तो 1/5 आपका जो यहाँ पे YY में फिल होगा। तो अच्छी तरीके से ये आपको डाल लेना है, ठीक है। डालने के बाद में आपको यहाँ पे जो PDF ओपनर है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आपका जो PDF है वो ओपन हो जाएगा। ये पासबुक की तरह ही से आप सेव कर सकते हैं और ये प्रिंट भी कर सकते हैं, पासबुक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम पेज पे वापस आते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर फुल KYC का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद में हमारा जो KYC है वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो कॉल KYC, ध्यान रहे इसका जो समय रहना चाहिए लगभग आपका 10 बजे से लेके और आपका 5 बजे तक रहना चाहिए और कार्य दिवस के भीतर में ही होना चाहिए। जो आपका कार्य दिवस होते हैं संडे सैटरडे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड डालना है और एक सेल्फी क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक सिग्नेचर अपलोड करना है। ये तीनों अपलोड करने के बाद में जो आपका KYC वो कंप्लीट होने के स्तर पे आगे बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तीनों चीज़ को आपको वेरीफाई करना होगा पैन कार्ड को। चलिए यहाँ पे इस पर टैप करेंगे और टैप करते ही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है फिर से कि जो आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस है वो सर्विसेबल नहीं है। देखिए ये एरर आपको मिल सकता है बार बार, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वही एड्रेस को फिल करना है जो हमने पहले फिल किया है, जैसा कि हमने मैप से ढूंढ के, तो वो एड्रेस को फिल करना है। और फिल करने के लिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और अच्छी तरीके से वो एड्रेस फिल करेंगे। पिन कोड आप वही पिन कोड डालें, ठीक है। पिन कोड में एरर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करते ही देखिए आपको आपका जो कार्ड है वो देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप अगर फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 299 रुपये आपके 1 साल में लगेंगे, यूज़ होंगे, ठीक है। ये रिकमेंडेड है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। और यस करते हैं तो आपका कार्ड उसी एड्रेस पे आएगा जो हमने पहले डाला है, ठीक है, जो यहाँ पे और पहले डाला। तो इसलिए यस करेंगे। यस करने के लिए आपको नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ये कार्ड डिलीवर होगा उसी एड्रेस पे, तो वहाँ तक एक्सेस आपका होना चाहिए। ये मैं बार बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। यस करेंगे और यस करने के बाद में यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ आपका प्रोसेस होगा थोड़ा सा पेज। और पेज प्रोसेस होने के बाद में भी यहाँ पे जो आपका बॉक्सेस वगैरह हैं इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में ही एग्री करेंगे। तो बहुत सारे इसे चेक मार्क करेंगे और लोकेशन का परमिशन का अलाउ करेंगे, ठीक है। अब वीडियो कॉल KYC में अग्रसर है। लोकेशन का परमिशन अलाउ करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड अपलोड करना है, जैसा कि हमने पहले बात किया, सेल्फी और सिग्नेचर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे टेक फोटो का जो आपको ऑप्शन देखने को मिला है इसे टैप करेंगे और अच्छी तरीके से पैन कार्ड को कैप्चर करेंगे। बैकग्राउंड कोशिश करें कि वाइट रहे, कोई भी बैकग्राउंड वाइट पेपर आपको एक ले लेना है जहाँ से बैकग्राउंड वाइट रहे, ठीक है। तो इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में हमें नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको जो सिग्नेचर है वो भी आपको वाइट पेपर पे ही टैप सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए टेक फोटो पे टैप करेंगे और टैप करते ही आपको यहाँ पे वीडियो का जो फोटो का अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद में जो आपका यहाँ पे आपको, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फ़ोटो को ऐसे क्लिक करना है, उसके बाद में क्रॉप करके ही अपलोड करना है। चलिए हम अपना जो कैमरा खुल चुका है और यहाँ पे कैमरा सही से नहीं खुलता, आगे खुल जाता है, तो यहाँ पे स्विच कैमरा पे टैप करेंगे और पीछे की तरफ कैमरा को घुमा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेक फोटो का जो बटन आपको देखने को मिलेगा, इससे फोटो टैप करेंगे और अच्छी तरह से अपलोड करने के बाद में हमारा पैन कार्ड को डिटेल है फोटो का वो अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल सेल्फी को अपलोड करना होगा। इसके लिए देखिए आपको कुछ गाइडेंस वगैरह है। इस पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, कोई ऐसा झाड़ वगैरह नहीं होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कुछ ऐसा सेल्फी का पोज नहीं होना चाहिए और प्लेन ऐसे स्माइल कर नॉर्मल तरीके से आप फोटो के टैप करें। टैप करने के बाद में यहाँ पे आपका जो कैमरा खुल जाएगा, इस तरह के अच्छी तरीके से फ़ोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पे टेक फोटो का जो बटन देखने को मिल रहा है इस पर टैप करेंगे और अच्छी तरीके से जो अपना पिक्चर हो कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद में अब हमें बाकी रह गया सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या करना है, यहाँ पे भी आपको व्यू करना है और इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह है वो आपको ध्यान से देख लेना है। इंस्ट्रक्शन में ये है कि जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, इससे लाइनिंग वगैरह नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर अच्छी तरीके से आप डार्क में करें, ठीक है। लाइनिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। एक पेन और पेपर लेके रखें, सिग्नेचर भी अपलोड करने होंगे। ये सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद में डार्क आपका गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। तो गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे टेक फोटो के आइकन पर टैप करेंगे, आपका कैमरा खुल जाएगा और अच्छी तरीके से सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पे एक फ़ोटो को क्लिक करेंगे या कैमरा यहाँ पे अगर आपका आगे पीछे हो रहा है तो स्विच भी कर सकते हैं। टेक पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद में थोड़ा सा पेज प्रोसेस होगा। अगर इस तरह से देखने को मिल रहा है तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑफ कर लेना है। डेस्कटॉप मोड साइड पे टैप करेंगे
और यहाँ पे जो डेस्कटॉप मोड है इसे ऑफ़ कर लेंगे। ऑफ़ करने के बाद में आपको यहाँ पे वीडियो को जो परमिशन है उसे अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद में देखिए इस टाइप से आपका जो एजेंट है कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और यहाँ से आप कैमरा को आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कॉल का फीचर्स वगैरह है। तो चलिए हमारे जो एजेंट है कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो वही सवाल जो पूछे जाएंगे, लगभग नॉर्मल जो सवाल होते हैं जो अभी आपने डाला है आधार कार्ड से डिटेल से, लगभग वही सवाल पूछे जाएंगे। और ध्यान रहे जैसा कि हमने पहले बात किया है, जो आपका एड्रेस आपने निकाला है वो याद रखें, वही एड्रेस से आपको यहाँ पे पूछा जाएगा और बताया भी जाएगा कि उसी एड्रेस पे जो आपका डिटेल वगैरह है, कार्ड वगैरह डिलीवर होगा। तो नॉर्मल चीज़ जो है, बेसिक डिटेल है वही पूछेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। और उनके द्वारा बताया जाएगा कि वीडियो कॉल कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो कॉल कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो सबमिट हो गया सफलतापूर्वक, आपका बधाई हो, जो आपका अकाउंट है सफलतापूर्वक क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आपका जो रिव्यू में एप्लीकेशन, अभी आपने देखा कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लग रहा है तो आप अपना कन्फ्यूज़न इस कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी सी जो भी एरर वगैरह आते हैं उसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं आकिब फास्ट।